बात कर लेते हैं बीजेपी की। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। संगठन की क्षमता का सही मायने में प्रयोग करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी को एक बेहद ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मोदी की इस संगठन क्षमता के बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह ने अपनी पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी में विस्तार से लिखा है। ये पुस्तक सोमवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जारी करेंगे। अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहूंगा सबसे पहले तो कि बीजेपी पर पिछले 8 साल में हमने देखा कई किताबें आई हैं। पीएम मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, उनके काम करने का तरीका, इसके बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। तो आपकी ये किताब अलग किस तरह से है और आपने इसमें किस बात को खास तौर से रेखांकित किया है? देखिए, आज संयोग एक अजीब सा है कि एक जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, उनमें कुछ आज़ाद साहब ने इस्तीफा दिया और इनफैक्ट अगर कहें तो पार्टी बिल्डिंग की एक्सरसाइज कांग्रेस से ही शुरू हुई थी भारत में। और अगर सही बताएं तो हमने जो किताब मायरन वाइनर की है उसको पढ़ा था, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि पार्टी बिल्डिंग प्रजातंत्र का एक एसेंशियल फीचर है, जिसको बाय एंड लार्ज लोग इग्नोर करते हैं। उनको ये लगता है कि कोई एक नेता आता है और पार्टी अपने आप बन जाती है। हमने ये जो पुस्तक लिखी उसमें मोदी जी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को लिखा, जो कन्वेंशनल भी हैं, अनकन्वेंशनल भी हैं। और उसके लिए हमने करीब 100 लोगों से बात की थी, 100 से ज़्यादा लोग होंगे। और हमने ये जानना चाहा कि आखिर कौन कौन से ऐसे मेथड्स थे जो कि इन्होंने अपनाए जिससे पार्टी का एक्सपेंशन हुआ। और इसलिए ये किताब अलग है क्योंकि पार्टी स्ट्रक्चर पे बीजेपी के को लेके, उसके टेक्निक को लेके हमने बहुत कम देखा है। उस तरह की पुस्तक है नहीं। एक जैफ्रोलो की हमने देखी थी जो कि एमपी तक थी, एमपी में कैसे पार्टी बढ़ी है उसका केस स्टडी लेके उन्होंने किया था। और ये हमने एक प्राइम मिनिस्टर को लेके किया है, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर के काल का नहीं है, जब वो बीजेपी में नहीं थे उस समय का भी है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को लेके। तो ये किताब मेरे पास है अजय जी, इसको मैंने पढ़ा भी है और इस पुस्तक में। लेकिन जो बात आपने लिखी है, सबसे पहले जिसका टाइटल है वो न्यू बीजेपी की बात कही आपने। तो ये जो न्यू बीजेपी शब्द है, इस पर खास तौर से चर्चा करना चाहूँगा कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में आप क्या अंतर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बीजेपी को नज़दीक से देखते आए हैं। और ये बीजेपी किस तरह से परिवर्तित हुई है पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद? या आप मानते हैं कि पुरानी बीजेपी में काम करने का, संगठन गढ़ने का जो उनका अनुभव था, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने इस नई बीजेपी को इस तरह से गढ़ा है? देखिए, हकीकत ये है कि आप भी उतना ही जानते हैं क्योंकि हम लोग कई बार बीजेपी के बीट पे साथ रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि ट्रेडिशनल मेथड जो था, वो मेथड या कन्वेंशनल जो मेथड था, उस कन्वेंशन से बाहर जाके मेथड्स कौन कौन से अपनाए गए हैं। न्यू बीजेपी का मतलब हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि पुरानी बीजेपी और इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी में ही देखना चाहिए। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि आज से 10 साल पहले क्या हम लोग ये सोच सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इतनी स्ट्रांग फोर्स होगी, या साउथ में बीजेपी का एक्सपेंशन होगा, बिहार में, उड़ीसा में? ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को लेके बीजेपी उतना ही परेशान थी जितना कि ऐसा लगता था जैसे नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। ये भी था अजय जी के लेकिन साथ आज के दिन तो कोई भी ये नहीं के साथ भी कोई आने के लिए तैयार नहीं दिखता था। आडवाणी जी बार बार इस बात को कहते थे कि कोई साथ नहीं आता है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई गठबंधन की, तो इस बात को प्रचारित किया गया कि किस तरह से 24 पार्टियों को साथ लेकर के एनडीए गढ़ा गया। जी, अनटचेबिलिटी की बात थी और ये अनटचेबिलिटी लगातार रही। लेकिन आज के दिन तो आप देखिए, अनटचेबिलिटी की तो बात दूर है, बीजेपी अपनी ताकत पे सरकार में है। और सबसे बड़ी बात है कि
पार्टी का जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है वो इतना बड़ा है कि आप इस समय पूरे इंडिया में उसको देख सकते हैं, कुछ पार्ट्स को छोड़ के जहां पे कि वर्क कर रहे हैं। तो हमने वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जानने चाहे कि आखिर वो क्या थे। अब जैसे फर्ज कीजिए कि असम में कांग्रेस के एक लीडर को लेके और उसको बीजेपी का मुख्यमंत्री, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में लाना, ये बिल्कुल नया था। तो प्रयोग जो इस तरह के हुए हैं उसने बीजेपी का एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल किया है जी। हमने उसी को इस बुक में लाना चाहा है। तो अगर बात मोदी जी की करें तो आपने जो जिक्र किया कि अहमदाबाद नगर के जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें उन्होंने पहली बार अपनी जो संगठन क्षमता थी वो दिखाई, किस तरह से वो टिफिन मीटिंग्स के ऊपर जोर देते थे, ये सारी बातें क्या हैं? मतलब क्या शुरुआत में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि संगठन जो है वो दूसरे तरीके से चलेगा? गुजरात एक ऐसा राज्य जो कि कांग्रेस पार्टी का अभेद्य दुर्ग था, उसको किस तरह से तोड़ा गया? क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें तो सबसे पहली शुरुआत जो है वो बीजेपी की एक तरह से निगम चुनाव के साथ ही हुई थी। 87 की बात है। 87 में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। मतलब अहमदाबाद में ये माना जाता था कि आप यहां तो जीत ही नहीं सकते हैं, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिस तरह से जीता गया वो आज तक वहां के लोग याद करते हैं कि हम लोग ने वो उम्मीद नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई बीजेपी ने ऐसा ट्रेडिशनल मेथड या संगठनिस्ट मेथड जो है वही नहीं अपनाया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, जो फायर ब्रांड लीडर थे अशोक भट्ट, उनको ले लिया अपनी पार्टी में, और उससे हुआ ये कि पार्टी का एक्सपेंशन बहुत बढ़ गया। और एएमसी का जो मॉडल था वो मॉडल दरअसल कहा जाए अगर सही अर्थों में तो वो बाद में स्टेट में एक्सटेंड हुआ। और एएमसी के मॉडल से ये पता चला कि जो पार्टी विद डिफरेंस वाली बात एम्फेसाइज की जाती थी स्टेट में, वो और भी ज्यादा एम्फेसाइज्ड हुई। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं था कि सब संघ के लोग थे, बाहर के भी लोग थे जो कि आके उन्होंने काम किया, जो आइडियोलॉजिकली अलाइंड हो गए थे। जी, एक बात जो अभी हमने देखी थी कोविड काल में कि बीजेपी ने अपने आप को, पूरे संगठन को एक तरह से सेवा में लगाया, और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहते रहे कि सेवा संकल्प, उन्होंने पूरा कार्यक्रम चलाया, लोगों को मदद दी, राशन से लेकर के दवाइयाँ, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का एक ये पक्ष है कि चाहे कहीं बाढ़ आए, बांध टूटे या कुछ हो, या इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप हो, उसमें वो आगे बढ़ चढ़ करके एक अलग तरह का मॉडल रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए लेकर के आते हैं। तो क्या इसका भी जिक्र कहीं है कि जो मोरबी की घटना हुई थी और जो बांध टूटा था, मच्छू बांध दुर्घटना, वहां से किस तरह से संगठन को किस तरह से आपदा राहत में प्रयोग करना है, इसका एक मॉडल पेश किया गया? मच्छू डैम जब टूटा था तो मोदी जी साउथ में थे और वो लौट के आए और उन्होंने जो रिलीफ ऑपरेशन किया वो बताया जाता है कि वहां के रिलीफ ऑपरेशन में बेस्ट माना गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो पॉपुलेशन था वो मिक्स था, मुस्लिम और हिंदू दोनों थे। तो ये 79 की बात है, जबकि मोदी जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके बाद 81-82 के आसपास किसानों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में इनका इन्वॉल्वमेंट था, और वो किस तरह एक एक किसान, जो आपके दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे वो उसमें पीछे से देख रहे थे, लीड कर रहे थे, और किस तरह से वो किसानों को, जो उसमें पुलिस फायरिंग हुई, कुछ लोग नहीं रहे, उनकी देखभाल करना और एक विश्वसनीयता बनाना। जी, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी 86 में, उसके पहले भी दिखाई दे रहे थे। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि ये अचानक, ये इंस्टिंक्टिव था उनका। और एक वाक्य हमने उसमें लिखा है कि मातृत्व ही नेतृत्व है। तो ये मातृत्व और नेतृत्व, ये जो चीजें वो जोड़ते हैं, वो अपने आप में इनोवेटिव होती हैं। शुक्रिया आपका अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस नई पुस्तक की सफलता के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।